जी, धन्यवाद प्रेरणा जी। आप सभी का अलख के मंच पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अलख राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं शिक्षा ट्रस्ट उसकी एक साहित्यिक एवं राष्ट्रीय प्रस्तुति लेकर आज की संज्ञा जिसके नाम से अभिहित किया गया है आज के कार्यक्रम को, वो है एक शाम शहीदों के नाम। एक शाम शहीदों के नाम में जो आज के आमंत्रित स्वर हैं, मैं उनका एक बार आपको संक्षिप्त परिचय कराता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं क्रांति की धारा मेरठ से भाई मनोज कुमार। मनोज जी गीतों के राजकुमार हैं और आज हमारे मंच पर हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इनके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी अभी ताजा ताजा लखनऊ से पधारे हैं हमारे बड़े भाई राज कौशिक जी। देश के बहुत, मैं क्या बताऊं, मैं ये मानता हूं कि देश के बेहद खूबसूरत इंसान हैं भाई राज कौशिक जी, महामानव हैं भाई राज कौशिक जी और प्रकृति के प्रहरी हैं। मैं ऐसे अपने बड़े भाई राज कौशिक जी का हार्दिक स्वागत करता हूं अलग के इस पटल पर। उनके साथ साथ हमारे बीच में हमारे बड़े ही बेहद आदरणीय भाई मनोज अबोध जी। कहने को तो आप ग्रेटर नोएडा से, मुझे बताया गया पूजा जी ने कि भैया ग्रेटर नोएडा से हैं, लेकिन मैं सच कहूं तो आप दुष्यंत जी की तरह बिजनौर से हैं और पिछले 35 वर्षों से लगभग साहित्य की सेवा कर रहे हैं। आज हमारे पटल पर उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। उनके साथ साथ हमारे पटल पर उपस्थित हैं डॉक्टर कुसुम रानी जी। डॉक्टर कुसुम रानी जी फरीदाबाद से हैं। लेखन को ही अपनी साधना मानती हैं, लेखन को एक साधना की तरह से लेती हैं और एक स्वांत सुखाय जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति से प्रेरित होकर देश और समाज को बदलने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसी साहित्यकार डॉक्टर कुसुम रानी सिंघल जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज की इस शाम को जिन्होंने सजाया है वो है अलग की संस्थापिका पूजा रवि चौहान जी। हम पूजा जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं और आज के कार्यक्रम में मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करेंगी आप। शहीदों की धरती बुलंदशहर से हैं और हमारे बीच में जो आज के हम सभी के समन्वयक के रूप में हैं हमारे बीच में प्रेरणा जी। मैं प्रेरणा जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दिनों उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ, बेहद कहीं बुद्धत्व को प्राप्त है प्रेरणा जी और बुद्धत्व से प्रेरित होकर ही आप रचनाएं करती हैं। आज हमारे पटल पर हम सभी को जोड़ने का एक अनूठा दायित्व सूत्रधार की भूमिका में आज वो हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। समय वो चला है, क्या मैं इस कार्यक्रम को विधिवत आगे लेके चलूं तो मैं चाहता हूं कि मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं पूजा रवि जी को बहुतः देवेंद्र जी का परिचय नहीं कराया है शायद आपने सर। देवेंद्र भैया मुझे दिख नहीं रहे भैया अभी। वो तो शुरू से जुड़े हुए हैं। हाँ, पूजा देवेंद्र जी मुझे पटल पर नहीं दिख रहे। प्रेरणा तुम देख पा रही हो? हाँ दिख रहे हैं, हमें हाँ, दिख रहे हैं। दिख रहे हैं सर हैं। हाँ हाँ सर हैं आप आदरणीय देवेंद्र सर, आप कुछ बोलेंगे तो? हाँ, मैं तो हूँ, शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सबको मैं देख पा रहा हूँ। आदरणीय अक्षय जी को मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन अब पता नहीं कैसे नहीं मैं देख रहा हूँ उनको। ये भी मुझे सामने प्रकट हुए हैं। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। नहीं सर, कार्यक्रम की शोभा मैं मानता हूँ कि आप एक देश के सैनिक रहे हैं, हमारे जिसे कहते हैं कि हमारा राष्ट्र जिस पर गर्व करता है और आप राष्ट्रपति जी से भी सम्मानित हैं, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं। आपने 35 साल के लगभग 37 साल के लगभग आपने देश में सेना में सेवाएं दी हैं और आज हमारे पटल पर उपस्थित हैं। मैं इस सैनिक को, देश के सैनिक को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज धन्यवाद आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत मैं
चूंकि आपको अभी देख पा रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको नहीं देख पा रहा था। कोई बात नहीं सर, चलेगा। ऐसी हम सब साथ साथ ही हैं। देवेंद्र जी वैसे ग्रेटर नोएडा से हैं। आप केंद्रीय सुरक्षा बल में लगभग 37 वर्ष तक कार्यरत रहे हैं। उप कमांडेंट के पद से आप सेवानिवृत्त हुए और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व करने के क्षण है कि आप हमारे साथ आज हमारे मंच पर उपस्थित है, लक्के पटल पर। मैं आपका भी बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन बहुत करता धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हूं। और हमारे बुलंदशहर के पड़ोस में ही है अलीगढ़, इसलिए एक बार और अतिरिक्त स्वागत करता हूँ। सर जी, मैं पूजा जी से चाहता हूँ कि आज के कार्यक्रम को हम विधिवत आगे बढ़ाएं। कहीं मुझे याद आता है कि भाई अर्जुन सिसोदिया जी ने कहा कि जिसे कहते हैं कि हम मां सरस्वती के बेटे आज यहाँ अलग के पटल पर उपस्थित हैं कि पूजा मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। मैं आपको सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूँ मां सरस्वती की वंदना के लिए। आइए, आपका स्वागत है। और मैं आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और अलग राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं शिक्षा ट्रस्ट आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता है। कल हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही कल हरियाली तीज भी है, हरियाली तीज की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ और अपने स्वर से और अपनी लेखनी से माँ के चरणों में कुछ सुमन अर्पित करती हूँ। स्वागत। हे भारती सारथी शशिधारती माँ भारती, हे भारती शुचि सारथी शचि धारती माँ भारती, नवकल्पना भर अल्पना आराधना हो साधना स्वर साधती माँ भारती, तम हारती जय भारती, हे भारती शुचि सारथी शशिधारती माँ भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी की आभारी हूँ कि आप कार्यक्रम में जुड़े और आप कार्यक्रम को संचालन की तरफ ले चलती हूँ। और जो आज का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय बुलंदशहर से हैं। और मेरे चाचा जी तो हैं ही, और ओज के का एक ऐसा स्वर है कि मेरी कहीं ना कहीं मेरी प्रेरणा है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और वापस से आपकी तरफ जुड़ती हूँ। डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय। धन्यवाद पूजा जी मेरी इतनी तारीफ के लिए। कहीं मैं बात कर रहा था भैया अर्जुन की कि निराला की कलम के कर्ज को चुकाओ कभी, साफ साफ सारा ही हिसाब लिख दीजिए। माथे पे कबीर के कलंक लग पाए नहीं, ऐसी जज्बात की किताब लिख दीजिए। उठने लगे हैं राष्ट्रद्रोह के करोड़ों प्रश्न, एक एक प्रश्न का जवाब लिख दीजिए। और लहू की पिला के स्याही लेखनी को मेरे बंधु, लहू की पिला के स्याही देखनी को मेरे बंधु, आसमां पे आज इंकलाब लिख दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस राष्ट्रीय कविता गोष्ठी में। और मैं जहां बात देश की होने जा रही हो, हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज का ये कार्यक्रम आयोजित है। मैं भाई मनोज कुमार मनोज जी, जो कि क्रांति की धरती मेरठ से हैं हमारे बीच उपस्थित, मैं उन्हें राष्ट्रीय वंदना के लिए चाहता हूं कि उनसे कहूं कि भैया आज के इस कार्यक्रम की सादर आमंत्रित है। जिसे कहते हैं कि चलो शब्दों की संविधा दें और भावों का हवन कर लें।
चलो शब्दों की संध्या दें और भावों का हवन कर लें, चलो बलि दें और जिन्होंने आजादी मस्तक वतन के उन शहीदों को चलो शत शत नमन कर लें। स्वागत है भैया मनोज कुमार। मनोज जी बहुत धन्यवाद अक्षय भाई। सबसे पहले ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अलख द्वारा आयोजित हुआ है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार जुड़े हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और देवेंद्र सिंह जी, उनको विशेष प्रणाम करता हूँ। मनोज जी जो मूलतः बिजनौर से हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, मनोज अबोध जी, उनको नमन। और राज कौशिक जी, पूजा जी और प्रेरणा जी, सभी को प्रणाम करते हुए राष्ट्र वंदना की स्वागत है अक्षय भाई ने बात की है। आप सभी का मन मांगते हुए जी भैया। और देश के उन शहीदों को भी समर्पित इस माटी का और हिंदी का शुद्ध गीत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। स्वागत भैया। जहां जयशंकर प्रसाद ने कहा अरुणिया मधुर देशम, स्वागत। तो इस माटी में ऐसे ऐसे हीरो ने जन्म लिया है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हो, चाहे वो यहाँ की माटी से पैदा हुए रचनाकार हों। वो अपनी माटी के लिए पढ़ना चाहता हूं। अपनी धरती अपनी संस्कृति, अपनी धरती अपनी संस्कृति, अपनेपन का धाम है। भारत की पावन तम माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। भारत की पावन तम माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। सागर जिसकी रजत धूल को अपने माथे पर धरता, सागर जिसकी रजत धूल को अपने माथे पर धरता, श्वेत मुकुट धारण कर हिमगिर जिसकी रक्षा है करता, श्वेत मुकुट धारण कर हिमगिर जिसकी रक्षा है करता, जिसके वक्षस्थल पर शिशु सी क्रीड़ा करती हरिताएं, लहरों का नर्तन है मानो अनगिनती कविताएं, अनगिनती कविताएं। कण कण उस भारत जननी का, कण कण उस भारत जननी का, कण कण उस भारत जननी का अनुपम और ललाम है। भारत की पावन तम माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। भारत की पावन तम माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। और रात्रि का समय है, एक चित्र रात्रि से ही उठाता हूं। पूनम की रातों में चंदा दीपक राग सुना जाए, पूनम की रातों में चंदा दीपक राग सुना जाए, तारो जड़ी चुनरिया ओढ़े अम शाम इठलाए, तारो जड़ी चुनरिया ओढ़े अम श्याम इठलाए, उषा रुपहली के आंच पर सूरज स्वर्णिम गाल बुने, चरवाहे की बांसुरिया पर बहे सुरों की मधुर धुने, बहे सुरों की मधुर धुने। अनुपम इसकी छटा निराली, अनुपम इसकी छटाली, अनुपम इसकी छटा निराली, यह धरती अभिराम है। भारत की पावन तव माटी, शत शत तुझे। और देखिए जी भैया। प्रकृति से जुड़ा हुआ ही
इसकी अमराई में कोयल, कानों में अमृत घोले। इसकी अमराई में कोयल, कानों में अमृत घोले। और भ्रमर सकुची कलियों के धीरे घूंघट खोले। और भ्रमर सकुची कलियों के धीरे से घूंघट खोले। टेसू के फूलों सा रंजित मन है यहाँ हवाओं का। झांक रहा झीने आंचल से श्यामल बदन घटाओं का। श्यामल बदन क्या बात है, बहुत अच्छे। हर पल में खुशियों का मेला। हर पल में खुशियों का मेला। हर पल में खुशियों का मेला। उत्सव आठों याम है। भारत की पावन तम माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। भारत की पावन तम माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। और दुनिया में चाहे आप कहीं भी घूम आइए, पूरी दुनिया देख लीजिए, लेकिन इतने से छोटे भूभाग में, इतने छोटे भूभाग में सारे मौसम, सारी बात, सब कुछ यहाँ विद्यमान है। ऐसा संसार में कहीं नहीं मिलता कि इतने छोटे भूभाग में इतने सारे मौसम और सब कुछ मिल जाए। जो रस इस मिट्टी में है वो कहीं नहीं है। बहुत सारी जगह हम लोग भी गए हैं, कई सारे देशों में गए हैं, लेकिन जो अपना भारत में जो चीज है वो संसार में कहीं नहीं है। और इसी भाव को ये गीत, ये बंद पढ़ता हूँ अक्षय भाई। जी भैया, स्वागत है भैया। हाँ, किसी की थोड़ा सा आवाज मुझे सुनती रहे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो मैं देवेंद्र पढ़ता भैया, मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप सभी लोग बीच बीच में अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। वो इतने बहुत प्रभाव बहुत में सुंदर, बहुत इतने सुंदर सुंदर मनोज जी, शब्दों बहुत में आनंद आ गीत रहा है, पढ़ बहुत रहे बढ़िया हैं पढ़ रहे मनोज जी के। हम तो भावविभोर हैं, कहने की स्थिति में ही नहीं कुछ भी। हैं। हम लोग खो गए हैं उसमें। पढ़िए पढ़िए। भारत की पावन तम माटी, शत तुझे प्रणाम है। और कथक कुचिपुड़ी गढ़वाली, भंगड़ा या राजस्थानी। कथक कुचिपुड़ी गढ़वाली, भंगड़ा या राजस्थानी। जिनकी स्वर्गिक झलक मिली तो डोल गए की स्वर्गिक झलक मिली तो ये ज्ञानी ध्यानी। सूर कबीरा की धरती है रसान की। सेनापति भूषण की जननी तुलसी मान की। तुलसीदास महान की। पग पग पर मीराएं देखो, पग पग पर मीराएं देखो। पग पग पर मीराएं देखो। घर घर में घनश्याम है। पग पग पर मीराएं देखो। घर घर में घनश्याम है। भारत की पावन तम माटी, शत शत तुझे प्रणाम बहुत है। सुंदर, बहुत भारत सुंदर। की पावन तम माटी, शत शत छे प्रणाम है। और अक्षय भाई, गीत का समापन बंद प्रस्तुत करता हूं। जी भैया, स्वागत। भारत स्वागत। एकता और अखंडता के नाम। जी रंग रूप इस बगिया में सुमनों की तरह अनेक हैं। पर उसके अंतर में बहती, पर उनके अंतर में बहती रसधाराएं एक हैं। रंग रूप इस बगिया में सुमनों की तरह अनेक हैं। पर उनके अंतर में बहती रसधाराएं एक हैं। कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस बदले बोली। धर्म ध्वजाएं शोभित हैं जो सजी हुई हो रंगोली। सजी हुई हो रंगोली। इधर अजान उधर गुरवाणी, इधर अजान उधर गुरवाणी।
वाणी, इधर अजान उधर गुरुवाणी, गुंजित प्रभु का नाम है। भारत की पावनता में माटी, शत शत तुझे प्रणय। भारत की पावनता में माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। भारत देश है, भारत की माटी, हमारा जन्म हो तो इसी माटी में हो, और चाहे वो अगर हमारा अगला जन्म भी हो तो हम सब रचनाकार इसी माटी और इसी दर्शन में अपने जीवन को व्यतीत करें। इन्हीं शब्दों के साथ अक्षय भाई आप आमंत्रित हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और क्या बात है मनोज भैया, बहुत सुंदर। क्या लाजवाब आपने जो राष्ट्रवंदना प्रस्तुत की, बहुत बहुत आभारी हैं माटी हम को आपके। प्रणाम के साथ आपको भी प्रणाम है। जी, सभी का जो है धन्यवाद। वो कमाल का भी जो है आपने दिए। बहुत सुंदर। और मैं यहाँ पर प्रेरणा से पूछना चाहूंगी, क्या हम राज कौशिक सर को देख पा रहे हैं? नहीं नहीं, राज कौशिक सर नहीं है। सर, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। किनको? राज कौशिक राज कौशिक जी को। राज कौशिक सर को। सर, अगर आप तक हमारी हाँ हाँ, आवाज सर आ आ रही है। गए सर, सैमसंग हाँ से वो हाँ, ज्वाइन हुए हैं, सर का नाम नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। इस चहक का जवाब नहीं। जी भैया, हमारे साथ हमारे आज के कार्यक्रम में जो डॉक्टर कुसुम रानी सिंघल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और पूजा जी आप जो बीच में कमेंट्स का जो दायित्व है वो आप ही को निर्वहन करना है, तो आप जहां जहां ये महसूस करें वहां अपनी बात रखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है हमें बिल्कुल भी। और डॉक्टर कुसुम रानी सिंघल जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमारे पटल पर हैं आज अलग के। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। उनके बारे में बता दूं कि आप फरीदाबाद से हैं और देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानवीय मूल्यों से प्रेम, ये आपके कविता के वर्ण विषय रहते हैं। आज अलग के पटल पर हम उनकी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं उन्हें 4 पंक्तियों के साथ सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। कहीं भाई योगेंद्र शर्मा जी लिखते हैं कि भूमि का साहित्य रास्ता राष्ट्र के निर्माण की, भूमि का साहित्य रास्ता राष्ट्र के निर्माण की, रास्ता में है यही तो सांस्कृतिक अभियान की, और धन्य कहते कम पड़ेंगे दैनिकों के पृष्ठ भी, शब्द में बांधे कथा जो राष्ट्र की पहचान की। शीश देकर वीर पुरुषों ने रचा इतिहास, शीश देकर वीर पुरुषों ने रचा इतिहास है, और रक्त से जिसने लिखी गाथा अमर बलिदान की। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अलग के पटल पर आदरणीय डॉक्टर कुसुम रानी सिंघल जी का। हार्दिक आभार आदरणीय। माँ शारदे को नमन करती हूँ, माँ भारती के चरणों में नमन करती हूँ। अलग के इस पावन मंच को और मंच पर उपस्थित महनीय साहित्यकारों को सभी को सादर वंदन करती हूँ। और एक शाम शहीदों के नाम आजादी के 80वें जो उत्सव हम मना रहे हैं, कल मनाएंगे, उसकी पूर्व संध्या पर आज अलग ने जो कार्यक्रम किया है, मुझे आमंत्रित किया, आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय पूजा जी का। और बहुत ही देशभक्तिपूर्ण वातावरण है, मैं भी कुछ उसमें आहुति डालने का प्रयास करूंगी। आप सभी का ध्यान और आशीर्वाद चाहती हूँ कि याद करें उन बलिदानों को, कि याद करें उन बलिदानों को जिनसे आजादी पाई, कटी बेड़ियां भारत माँ की, जन जन में खुशियां छाई। एक स्वप्न था सब वीरों का, कि एक स्वप्न था सब वीरों का, भारत जिंदाबाद रहे, याद दिलाने इसी स्वप्न की यह पावन बेला आई, याद दिलाने इसी स्वप्न की यह बहुत पावन सुंदर। बेला आई। और शहीदों को हम जब जब नमन करती हूँ तो मुझे क्या लगता है आदरणीय आप सभी को उन शहीदों तक मेरी बात पहुंचे, उनके पावन चरणों में। शहीदों को करती मैं जब जब नमन,
हृदय सिंधु में ज्वार आ जाते हैं। शहीदों को करती मैं जब जब नमन, हृदय सिंधु में ज्वार आ जाते हैं। नयन से अश्रु झर झर झरे, कलम से कुछ नगमे निकल आते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर मेरी कलम कभी कभी जो लिखती है, उसमें से कुछ पंक्तियां, कुछ लेखन आज समर्पित कर रही हूँ। एक शाम शहीदों के नाम। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम ने 150 वर्ष पूरे किए और वही वर्ष उत्सव चल रहा है, और उस समय मेरी कलम ने कुछ पंक्तियां लिखी। आज इस शाम शहीदों के नाम वो गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत आपका। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माँ कोटि कोटि तेरा वंदन, माँ कोटि कोटि है अभिनंदन। सारे जग से तू प्यारी है, मत पूछो कितनी न्यारी है। सब देव करी तेरा अर्चन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिमगिर तेरा है दिव्य भाल, हिमगिर तेरा है दिव्य भाल। गंगा यमुना सी मंजुमाल, गंगा यमुना सी मंजुमाल। शट शट ऋतुएं करती बिहार, कुसुमित कानन शीतल बयार, कुसुमित कानन शीतल बयार। रवि शशि करते तेरा पूजन, रवि शशि करते तेरा पूजन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तब चरण पखारे रत्नाकर, तब चरण पखारे रत्नाकर। लहरें गाती हैं गीत मधुर, लहरें गाती हैं गीत मधुर। झर झर झरते झरने कहते, झर झर झरते झरने कहते। तू दिव्य लौकिक अजर अमर, तू दिव्य लौकिक अजर अमर। तेरी रज का कण कण पावन, तेरी रज का कण कण पावन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत सुंदर। खूब, बहुत सुंदर। तेरी माटी शीतल चंदन, तेरी माटी पावन चंदन। जिसमें खेले खुद रघुनंदन, जिसमें खेले खुद रघुनंदन। जिसमें कान्हा ने जन्म लिया, कभी खाई थी कभी लेप किया, कभी खाई थी कभी लेप किया। कंकर भी बन जाते शंकर, कंकर भी बन जाते शंकर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे बहुत मातरम। सुंदर, बहुत सुंदर। और कैसी है ये अपनी भारती कि तू वीर प्रसूता है माता, तू वीर प्रसूता है माता। तू शौर्य वीरता की गाथा, तू शौर्य वीरता की गाथा। जब जब कोई संकट आता, जब जब कोई संकट आता। मुंह की खाकर वापस जाता, मुंह की खाकर वापस जाता। तन मन धन सर्वस्व है अर्पण, तन मन धन सर्वस्व है अर्पण। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और एक फ्लैशबैक पहुंचे मेरे पूरे देश के देशवासियों तक कि वंदे मातरम बोल बोल फांसी का फंदा चूमा था। वंदे मातरम बोल बोल घर द्वार सभी ने छोड़ा था। वंदे मातरम बोल बोल घर द्वार सभी ने छोड़ा था। भक्ति शक्ति और संस्कृति का कैसा अद्भुत ये संगम, माँ कैसा अद्भुत ये संगम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इस पावन अवसर पर हम
सबको, एक एक भारतीय को क्या करना है। कुछ पंक्तियां दे रही हूँ समापन की कि कोटि कोटि संताने तुम परवारी हैं, कोटि कोटि संताने तुम परवारी हैं, तेरी खुशहाली की खातिर बलिहारी हैं, तेरी खुशहाली की खातिर बलिहारी हैं। राह स्वदेशी की अपनाए, राह स्वदेशी की अपनाए, करना सबको ये उद्यम, अब करना सबको ये उद्यम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इसी बीच आदरणीय राज कौशिक सर का मैसेज आया है और सर के यहाँ कुछ अतिथि आ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय जी आदरणीय राज कौशिक सर को बुला लें और उसके बाद मैं कमेंट्स लेती हूँ। और आदरणीय रानी बहुत दीदी सुंदर बहुत कुसुम जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत 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 बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम जी को हम सुन रहे थे तो उन्होंने वास्तव में लगा कि अभी भी वंदे मातरम को लेकर इतने लोग हैं कि जो वंदे मातरम को अपने अंतर्मन में धारण करते हैं। हम बहुत बहुत उनके मन भावों को प्रणाम करते हैं। और अब समय कुछ रहा है, भाई राज कौशिक जी को बुलाना है? जी जी हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े प्यारे बड़े भाई राज कौशिक जी, कुछ अतिथि उनके घर पर आते हैं, हम उनका अतिथियों को भी प्रणाम करते हैं। और मैं भाई राज कौशिक जी को बस यही कहना चाहता हूँ, कहीं भाई गजेंद्र सोलंकी जी ने कहा कि राजनीति के दलदल में जहाँ कहीं यह दिखता हो, राजनीति के दलदल में जहाँ कहीं यह दिखता हो, कुसुम जी कि राजनीति के दलदल में जहाँ पर लिखता हो, अरे समझ नहीं आता तब कैसे नाम लिखूं, रहमान लिखूं, और हर भारतवासी के दिल पर कैसे हिंदुस्तान लिखूं। बड़े भाई राज कौशिक जी बहुत ही वरिष्ठ गजलकार हैं, बहुत सुंदर दोहे लिखते हैं, बहुत सारी विधाओं में उनका लेखन रहता है। मैं बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ, बड़े भैया राज कौशिक। स्वागत है सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। राज कौशिक जी अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार प्रकट हो जाएं। सर आप अनम्यूट करें, राज सर आप म्यूट हैं। मैं आपको देख पा रही हूँ सर को। म्यूट है तो भी क्यूट है। म्यूट है वो अरे उनका क्यों क्या सैमसंग SM-E366B। वो बोल रहे हैं पर उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि उन्होंने म्यूट किया हुआ है। सर आप अपने आप वाह, को अनम्यूट कर लें अगर राज हमारी आवाज आप तक जी पहुंच रही है। नीचे लेफ्ट में जो है, अब हो गया, हाँ हो हाँ गया। अब हो गया। अब बोलें। अब आ गई क्या? अब आई होगी। एक्चुअली क्या है, अब कोरोना काल में तो झूम पर बहुत रहा था, तो आज अभी इसको इंस्टॉल किया है तो थोड़ा सिस्टम समझ में नहीं, लेकिन अब शायद मेरी आवाज पहुंच रही है मनोज जी? जी 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 पहुंच रही है बिल्कुल सर। आप स्वागत। हाँ, मैं कह रहा था प्रशंसा करूं आपकी, जैसा आपने संस्था का के अनुरूप आप काम कर रहे हैं और साहित्य संस्कृति की अलग आप जगाए हुए हैं और ऑनलाइन लगातार आप कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं दिल से तहे दिल से इसके लिए आपको साधुवाद कहता हूँ। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, ये मेरी शुभकामना है। और निश्चित रूप से
अक्षय जी का और मनोज जी का मार्गदर्शन आपके साथ है और हम भी जिस लायक हैं आपके साथ हैं। तो बहुत अच्छा काम आप गाजियाबाद में कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। पहले बढ़िया उंगली तो आपने ही पकड़ी है। सर सबसे ज्यादा तो मैं आपका आभार चलिए ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है। तो मैं सभी शहीदों को जिनकी बदौलत हम आजादी का उत्सव मना रहे हैं उनको नमन करता हूँ, सब महापुरुषों को याद करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ओज या देशभक्ति मेरा विषय बिल्कुल नहीं है। कभी कभी एक दो शेर हो जाते हैं तो मैं उनसे काम चला लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले दो तीन शेर अपने प्यारे भारत के नाम के, क्या है भारत, कैसा है भारत, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिएगा कि कहीं मोहन, कहीं मोहन, कहीं अब्दुल, कहीं करतार है भारत। कहीं मोहन, कहीं अब्दुल, कहीं करतार है भारत। हर एक मुस्लिम, हर एक सरदार है भारत। बहुत अच्छे। हर एक त्योहार को वंदन, मगर एक बात कहनी है। हर एक त्योहार को वंदन, मगर एक बात कहनी है। दिवाली, ईद, क्रिसमस से बड़ा त्योहार है भारत। बहुत अच्छा। और एक शेर देखिएगा कि अदब के लोग हम ठहरे, अदब से आज कहते हैं। अदब के लोग हम ठहरे, अदब से आज कहते हैं। गजल पहली है, पहला गीत, पहला प्यार है। बढ़िया है, बहुत अच्छा। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पहले प्यार की तरह भारत से प्यार करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अब उससे कम में बात बनने वाली नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा गजल पहली है, पहला गीत, पहला प्यार भारत। कैसा भारत होना चाहिए, मैं कुछ शेरों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। अक्षय जी देखिएगा, बहुत कम इसको मैंने पढ़ा है। देखिएगा कि कुछ ही दिन में ही ये दुनिया गुलो गुलजार हो जाए। कुछ ही दिन में ही ये दुनिया गुलो गुलजार हो जाए। जो नफरत की जगह दिल में हमारे प्यार हो जाए। क्या कहना, जो नफरत की जगह दिल में हमारे प्यार हो जाए। और बस एक खिड़की या दरवाजे की चौखट तुम बचा लेना। बस एक खिड़की या दरवाजे की चौखट तुम बचा लेना। भले ही अपने आंगन में खड़ी दीवार हो जाए। कुछ ना कुछ संभावना हमको बनाकर बचाकर रखनी होगी। बस एक खिड़की या दरवाजे की चौखट तुम बचा लेना, भले ही अपने आंगन में खड़ी दीवार हो जाए। और एक शेर देखिएगा कि मैं इस हद तक मोहब्बत का हूं पैरोकार अब यारो। मैं इस हद तक मोहब्बत का हूं पैरोकार अब यारो। कोई समझे मुझे दुश्मन तो मेरी हार हो जाए। क्या बात है। मैं इस हद तक मोहब्बत का हूं पैरोकार अब यारो। कोई समझे मुझे दुश्मन तो मेरी हार हो जाए। और शेर देखेगा कि कोई हमसे ना सुधरेगा, बस इतना हो करम मालिक। कोई हमसे ना सुधरेगा, बस इतना हो करम मालिक। कोई जैसा है वैसा ही हमें स्वीकार हो जाए। कोई हमसे ना सुधरेगा, बस इतना हो करम मालिक। कोई जैसा है वैसा ही हमें स्वीकार हो जाए। और इस गजल का आखिरी शेर है कि खुदा मेरी दुआओं में जो थोड़ा भी असर बख्शे। खुदा मेरी दुआओं में जो थोड़ा भी असर बख्शे। दुआ सबको ये दूं तुमको किसी से प्यार हो जाए। खुदा मेरी दुआओं में जो थोड़ा भी असर बख्शे, दुआ सबको ये दूं। 3 शेर और इस दौरान नए हुए, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। कैसा माहौल है, कैसा दौर है, देखिएगा पूजा जी, देखिएगा ये कैसे दौर में हम जा रहे हैं। ये कैसे दौर में हम जा रहे हैं। पूरे थे काम जो सब खा रहे हैं। ये कैसे दौर में हम जा रहे हैं। पूरे थे काम जो सब भा रहे हैं। और जला दिए गए जो बाप दादा। जला दिए गए जो बाप दादा, हम उनको ही बुझाते जा रहे हैं। जला दिए गए जो बाप दादा,
क्या हम बात है। उनको ही बुझाते जा रहे हैं। और शेर देखिएगा मनोज जी कि बड़े लोगों सा दिखने की हवस में, बड़े वाह बड़े लोगों सा दिखने की हवस में सब अपना कद घटाते जा रहे हैं। क्या बात बड़े है, लोगों बहुत सा बढ़िया, बहुत अच्छे। दिखने की हवस क्या में बात, सब अपना सत्य। कद घटाते जा घटाते रहे जा हैं। रहे हैं। और बस आखिर में 2-3 शेर और जो मैं पढ़ता हूँ और मुझको थोड़ा प्रशंसा से मिल जाती है। देखिएगा कि 100 बहाने हैं जहां पर तो रुलाने के लिए, वाह 100 बहाने हैं जहां पर तो रुलाने के लिए, एक बहाना ढूंढ लो हंसने हंसाने के लिए। क्या बात है। बढ़िया। 100 बहाने हैं जहां पर तो रुलाने के लिए, एक बहाना ढूंढ लो हंसने हंसाने के लिए। और शोहरतों की ख्वाहिशों का ये तमाशा खूब, शोहरतों की ख्वाहिशों का ये बिल्कुल। तमाशा खूब है, लोग पंजों पर खड़े हैं कद बढ़ाने के लिए। बढ़ाने के लिए। पर खड़े हैं शोहरतों कद की बढ़ाने के लिए। ख्वाहिशों का ये तमाशा खूब है, लोग पंजों पर खड़े हैं कद बढ़ाने के लिए। और इसमें एक शेर मैंने और जोड़ा है जो कि मैं 1 या 2 बार ही पढ़ पाया हूँ। देखिएगा, कुछ अपने जी आप को अपने सामने भी आईना रखने की कोशिश की है। हम मंच के सामने जो बैठे होते हैं उनको तो आईना दिखाते ही हैं। देखिएगा कि लोग पंजों पर खड़े हैं कद बढ़ाने के लिए, पढ़ रहे हैं दूसरों के शेर अपने नाम से। क्या बात है। पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं दूसरों के शेर अपने नाम से, हम भी क्या क्या कर रहे हैं मंच पाने के लिए। क्या हाँ बात पढ़ है, रहे क्या बात, हैं पढ़ क्या रहे बात हैं है। दूसरों के क्या बात शेर है। बहुत अपने सुंदर, नाम बहुत से, बढ़िया। हम भी क्या क्या कर रहे हैं मंच अपने नाम से। और आखिर में 2 शेर कि नवी आंखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है। हम भारत माँ की भी बात करें, साथ में हमारी जो घर में माँ है हम उसकी भी बात करें। नवी आंखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है, किसी की हो बस अम्मा की यही पहचान होती है। किसी की वाह हो वाह वाह वाह, किसी की बहुत हो अच्छे। बस अम्मा की यही पहचान होती है। और किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, वाह। किसी भी पेड़ से पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है। वाह। बढ़िया, बहुत अच्छा शेर है। किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता राज भाई नहीं एक बार तोड़ा। और बहुत पढ़िए, सुंदर। बहुत बढ़िया शेर हुआ है ये, अद्भुत है। नवी आंखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है, किसी की हो बस अम्मा की यही पहचान होती है। और किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है। वाह हाँ, मित्रों, ये संस्कार हमको घर से मिलते रहे, हमारी ऐसी संस्कृति रही है। लेकिन कुछ दौर ऐसा आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा हम उससे विमुख हो रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा ही होगा। हम साहित्यकार लोग, कवि लोग, रचनाकार लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि समाज में फिर से वो पुरानी मान्यताएं लौटे। और इस कार्य को करने में अलग भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पूजा जी, पुनः आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं रवि जी, उनको भी साधुवाद देता हूँ। साथ ही मनोज जी, अक्षय जी और इस पैनल पे जितने भी रचनाकार बैठे हैं, कुसुम जी ने भी बहुत अच्छी रचना पढ़ी। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। अलग धन्यवाद सर, आभार। बहुत ही पूजा जी मैं बोल सकता हूँ एक? अरे क्या बात कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। वास्तव में आज भाई राज कौशिक जी ने बड़ा हट के पढ़ा और कई शेर उन्होंने ऐसे कह दिए, वो इतने बड़े शेर हैं कि शायद उनको इसका अंदाज भी नहीं है। ये जो माँ वाला जो शेर आखिर में पढ़ा था, पत्ते वाला, ये बहुत ही अद्भुत, बहुत रेयरेस्ट शेर है। जी मैं इसके लिए उनको विशेष बधाई देता हूँ। एकदम सही कहा थैंक यू, आपने, धन्यवाद बहुत ही मन को छू लिया। बहुत जी। थैंक यू कुसुम जी, थैंक यू जी। अक्षय जी, राजनीय देखा आपने, सभी आपको बहुत अच्छे से मन से, मतलब जिसे कहा जाए कि वाकई में जो चीजें मन को छूती हैं वही उस गंतव्य को भी छू रही है। जी। मैं रोया परदेश में, रोया माँ का प्यार,
और दिल ने वाह, दिल से वाह। बात की, दिल चिट्ठी में था। क्या बात, बहुत बहुत सुंदर, बहुत मेरा पादरी जी, बड़े बड़े खूबसूरत, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। नसीम जी ने भी, क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत, पाँच मेरे काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी, बहुत लाजवाब। और आज मुझे दयाशंकर अष्ट जी का एक शेर, आपने बीच में कुछ ऐसे ऐसे विषय छुए, मुझे दयाशंकर अष्ट जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि मन में जिनके लिए था अनादर घृणा, वो घृणित पात्र के इतना सृजन करके, मतलब जिस काम को करते वक्त हम लोग छोटे पड़ जाते हैं, हम लोग साहस नहीं कर पाए, या परिस्थितियां नहीं है, कोई भी कारण हो, लेकिन जिनको हम सबसे ज्यादा हे मानते हैं, वो आगे बढ़कर उस काम को ऐसा कर देते हैं। उस प्रजाति को विशेष प्रणाम करता हूँ कि मन में जिनके लिए था अनादर घृणा, वो घृणित पात्र कितना सृजन कर गए, तो हम शिवालय पे चंदन लगाते रहे, एक कवायद के भजन कर गए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत, वाह वाह वाह। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ नेट इशू हो रहा है, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर आ रही है, तो आप हम बहुत अच्छे से आपको नहीं सुन पा रहे हैं। और यहाँ बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप सबके लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आदरणीय राजपूत कौशिक सर के लिए, आदरणीय कुसुम रानी जी के लिए, और लगातार ऋचा जैन जी जुड़ी हुई हैं, ललित जी जुड़े हुए हैं, अमित बिष्ट जी जुड़े हैं, ज्योति कुमार, गिरीश चौधरी सर, और शालिनी जी जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ आप सभी जुड़ी रहिए। आप सभी की ऊर्जा हमें, आप सभी की सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती रहे, और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार कि आपने अपना समय निकाला, और कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। और डॉक्टर अक्षय प्रताप सिंह अक्षय। धन्यवाद पूजा जी। और अब समय है कि मैं एक सैनिक को यहाँ पर आमंत्रित करूं। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं अपने परम आदरणीय बड़े भाई देवेंद्र सिंह जी को सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ उस पटल पर। भाई पति और बेटे जिनके लौट के घर नहीं आते हैं, भाई पति और बेटे जिनके लौट के घर नहीं आते हैं, लड़ते लड़ते सरहद पर निद्रा में सो जाते हैं। अरे सरहद पाना दिल्ली अब कोई दावत में जाई गई, दुश्मन को ना न्योतेगी ना छप्पन भोग खिलाएगी। अरे खादी वाले सरहद प्रहरी की पीड़ा जब समझेंगे, अरे उसको अपना वक्त मान जब कोई निर्णय कर ले। योगेंद्र यादव ना संसद से फिर अपमानित होगा, अरे परमवीर को मेरे समर्थन भारत सम्मानित होगा। उसी भारत की बात करने के लिए मैं भाई देवेंद्र जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। देवेंद्र भैया, मंच आपका है, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अक्षय प्रताप जी, सादर नमन आपको इतने सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। और इस प्रबुद्ध पटल पर आके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सबकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। आदरणीय पूजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतने गौरवशाली पटल पे उन्होंने जोड़ा है। माँ शारदे को नमन करते हुए, सैनिक हूँ आपने बता दिया है, पृष्ठभूमि सैनिक की है, तो निश्चित रूप से मेरी रचना भी उसी पृष्ठभूमि से आती है। और आज की शाम तो शहीदों के नाम है, तो रचना निश्चित रूप से उसी ओर जाएगी। और कोई ज्यादा भूमिका न बांधते हुए एक ये रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब विद्वान साहित्यकार हैं, मैं बहुत ही नवोदित साहित्य में जुड़ा हूँ, नवोदित हूँ साहित्य में, और कुछ लिख लेता हूँ। जी जी, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका मुझे जो है सहयोग चाहिए। रचना मेरी है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रचना है प्रणय कथाएं वार चुके हैं, शीर्षक है रचना का। है हमको सौगंध रुधिर की प्रणय, है हमको सौगंध रुधिर की, हृदय देश पर हार चुके हैं। है हमको सौगंध रुधिर की, हृदय देश पर हार चुके हैं। रण प्रयाण के पथ पर अपने प्रणय कथाएं वार चुके हैं। वाह,
हम उत्सर्गों की थाती की पुण्य विरासत ढोने वाले, हम उत्सर्गों की थाती की पुण्य विरासत ढोने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी है हम ही शौर्य बीज मन बोने वाले। देश प्रेम की चाह भरी है हमने इस तन की रग रग में, देश प्रेम की चाह भरी है हमने इस तन की रग रग में, उष्ण लहू से सींचा प्रतिपल सूल सहे है पग पग मग में। निज वसुधा हित हर पीड़ा में, निज वसुधा हित हर पीड़ा में, सुख का भाव उतार चुके हैं, रण प्रयाण के पथ पर अपने प्रणय कथाएं वार चुके हैं। दूसरा बंद है रचना का। जी भैया। त्याग समर्पण जीवन अर्पण, त्याग समर्पण जीवन अर्पण, मातृभूमि हित हर अभिलाषा, त्याग समर्पण जीवन अर्पण, मातृभूमि हित हर अभिलाषा, इसकी रज माथे का चंदन, श्वास श्वास जय की परिभाषा। हमने राम और शिवा की खुददारी को शीश धरा है, गुरुपुत्रों के शौर्य अमेय से साहस का घट हृदय भरा है। लक्ष्मीबाई की बलिदानी कथा लहू में धार चुके हैं, रण प्रयाण के पथ पर अपने प्रणय कथाएं वार चुके हैं। अगला बंद है रचना का। आप सबका आशीर्वाद होगा। हम पुरखों के पुण्य कथानक, हम पुरखों के पुण्य कथानक, विस्मृत कैसे हो जाने दें, देश धर्म पर मर मिटने का गौरव कैसे खो जाने दें। हमें घास की उस रोटी का ऋण अब तक आहत करता है, हमें घास की उस रोटी का ऋण अब तक आहत करता है, चेतक की आंखों का पानी रह रह नयन सजल करता है। स्वाभिमान के लिए समर का, स्वाभिमान के लिए समर का हम अर्थ विचार चुके हैं, रण प्रयाण के पथ पर अपने प्रणय कथाएं वार चुके हैं। क्या बात है। अंतिम बंद है रचना का आदरणीय जी। हमें कसम है भारत माँ के, हमें कसम है भारत माँ के हर शहीद के दिव्य चरण की, माना रण उन्मत्त नहीं हम, माना रण उन्मत्त नहीं हम, पर किंचित चिंता न मरण की, पर किंचित चिंता न मरण की। हम जाफर जय चंद सभी के प्रतिघातों का उत्तर देंगे, हम जाफर जय चंद सभी के प्रतिघातों का उत्तर देंगे, प्रेम न जिनको इस वसुधा से उनको धरा बदर कर देंगे, उनको धरा बदर कर देंगे। विश्व के पोषण का हम, विश्वविद्यालयों के पोषण का हम शौक कभी का मार चुके हैं, रण प्रयाण के पथ पर अपने प्रणय कथाएं वार चुके हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमको सौगंध रुधिर की हृदय देश पर वार चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत खूब आदरणीय, बहुत 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 अच्छा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवेंद्र भैया की बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और आज के दिन उनकी कलम उन्हीं की जय बोल रही थी, जिनके कारण हमारा देश आज हम इस सुखद और आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। मुझे तो याद आता है कि
कहीं किसी ने कहा कि उनकी तुरबत पर जलता नहीं एक भी दिया, देवित दिया, कि उनकी तुरबत पर जलता नहीं एक भी दिया, जिनके खून से चिरागे वतन जला करते थे, अरे जगमुरा रहे हैं अरे उनके जो शहीदों के कफन बेचा करते थे। अरे सर वेरी बहुत बढ़िया सर। और वाह, अब समय हो चला है कि अपने मैं भैया मनोज अबूझ जी को आमंत्रित कर लूं। मनोज अबूझ जी भैया, प्रेरणा जी, आदरणीय मनोज अबोध सर हमसे जुड़े हुए हैं क्या? अगर जी हमारी बिल्कुल आवाज जुड़ा हाँ हुआ जी हूँ और लगातार जुड़ा हुआ हूँ। इसीलिए प्रेरणा जी का जी नाम जी ले जी रहा था कि प्रेरणा जी मनोज भैया को हम नहीं देख पा रहे, ये इशारा हमारा उसी ओर था। मनोज भैया इतने खूबसूरत है, पता नहीं कैसे हमसे उजल हो जाते हैं बार बार, ऐसा लगता है बीच में कुछ मैं कुछ तो और। लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और क्या आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी? नहीं आप सर, बिल्कुल ठीक पहुंच रही। हम सर आपको आपकी देख आवाज पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। आप भी पा रहे हैं। मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो तो बहुत ये सुंदर जो है शब्दों के साथ संचालन जो है अक्षय जी कर रहे हैं। बहुत ही बहरहाल जैसे कहा जाए कि आज इंदौर की उस धरा का स्वर हमें सुनने को मिलेगा कि कहीं इन्होंने लिखा, भाई कदर दुष्यंत याद आते हैं। मैं सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का करता हूँ कि अपने जो मेरे मन के सबसे ज्यादा करीब हैं, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है कबीर का, और दूसरा नाम मुझसे कोई पूछे तो फिर मैं निराला डालूंगा, और इसी क्रम में तीसरा नाम अगर कोई मुझसे कहे तो फिर मैं दुष्यंत का नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ देता हूँ। और आप उसी स्त्री से उसी खरा से यहाँ पर हैं कि कहीं कि मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है कि भूख है तो भूख की चर्चा भी होनी चाहिए, भूख है तो भूख की चर्चा भी होनी चाहिए, वरना मेरे यार उठकर ये समा रह जाएगा, अरे कट गए थे हाथ तो आवाज से पकड़ा कर, याद मेरे यार सबको ये समा रह जाएगा। आज हिंदुस्तान के बड़े ही प्यारे मिसलकार बड़े भाई मनोज कपूर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत आभार स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर अक्षय जी। बहुत खूबसूरत संचालन आप कर रहे हैं और लेकिन संचालक के भाव और पटल की क्षमताओं से ही कोई कार्यक्रम अपने स्तर को प्राप्त करता है। जहां मनोज के खूबसूरत देश गान के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ और राज कौशिक जी की बहुत खूबसूरत अशार सुनने को मिले। देवेंद्र जी उनको भी प्रणाम, और कुसुम जी बहुत अच्छी रचना वंदे मातरम पर भी उन्होंने पढ़ी। कुल मिलाकर यह अलख राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति और शिक्षा ट्रस्ट का कार्यक्रम जो निरंतर देश प्रेम और भावनाओं की अलग जगाने का कार्य कर रहा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ दोहे पहले पढ़ रहा हूं। स्वागत। जिसके पीछे भीड़ है, जिसके पीछे भीड़ है, उसके सर है ताज। देश क्या बात है। भक्त को देश में कौन पूछताज, कौन पूछताज। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत झूठे हैं ये आंकड़े, झूठे हैं सब आंकड़े, देश बना खुशहाल। बिन रोटी के क्यों मरा फिर गरीब का लाल, क्या बात है, वाह। फिर गरीब का लाल। झंडे भाषण रैलियां, झंडे भाषण रैलियां, मजहब का फरमान, इनमें बट कर रह गया पूरा
क्या बात हिंदुस्तान, है, वाह। पूरा हिंदुस्तान। और अपने अपने स्वार्थ के बीज बो रहे आज, अपने अपने स्वार्थ के बीज बो रहे आज। और चिंता किसको देश की, सबको प्यारा ताज, सबको प्यारा ताज। एक दो दोहे बहुत और सुंदर। देख लीजिए। गांधी जी की बहुत बात होती है, जब कोई भी ऐसा राष्ट्रीय पर्व होता है तो गांधी जी को बहुत याद किया जाता है। कि गांधी के इस देश में बोलो कातिल कौन, गांधी के इस देश में बोलो कातिल कौन। सहमे सहमे घूमते क्यों शावक मृगछोन, क्या बात है, वाह। क्यों शावक मृगछोन, बोलो कातिल कौन। वो किसको भाए कब यहाँ, किसको भाए कब यहाँ गांधी के आदर्श, गांधीवादी ही करें अब सत्ता संघर्ष, अब सत्ता संघर्ष। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश की बात, बहुत अच्छी गजल और अशार कौशिक जी ने सुनाए थे। एक गजल के कुछ शेर मैं भी आपको समर्पित कर रहा हूँ इस मौके पर। जी भैया। आजमा कर फिर उसी को, आजमा कर फिर उसी को, आजमा सकते नहीं, आजमा कर फिर उसी को, आजमा सकते नहीं। काठ की हांडी को दोबारा चढ़ा सकते वाह। नहीं, काठ की हांडी को दोबारा चढ़ा सकते नहीं। और शेर देखें कि जी। जख्म जो तुमने दिए हैं, जख्म जो तुमने दिए हैं, दर्ज है इतिहास में। हम वाह। अगर चाहें भी तो, हम अगर चाहें भी तो उनको भुला सकते क्या बात है, बहुत नहीं। अच्छे। हम अगर चाहें भी तो। शुक्रिया। कि हर तुम्हारी बात पर हमने बजाई तालियां, तालियां। हर तुम्हारी बात पर हमने बजाई तालियां। और ज्यादा अब तुम्हारे गीत गा सकते नहीं, और ज्यादा अब तुम्हारे गीत गा सकते नहीं। आजमा कर फिर उसी को, आजमा सकते नहीं। शेर क्या हद बात तक है, थे। बहुत अच्छे। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। और चूंकि गजल में सारे शेर एक ही मिजाज के तो नहीं हो सकते, जी। तो
अलग मिजाज के एक दो अशार और इसमें है कि आ भी जाओ सांस का तूफान अब थमने को है, आ भी जाओ सांस का क्या बात हो भैया, अद्भुत शेर है। तूफान अब थमने को है, बिन मिले तुमसे, बिन मिले तुमसे हमारे प्राण जा सकते क्या बात है भैया, बहुत नहीं, अच्छे। बिन ये है मिले शुद्ध हिंदी गजल का तुमसे शेर। वाह, हमारे। शुद्ध हिंदी गजल का शेर। बहुत बहुत सुंदर शुक्रिया, सर, बहुत खूब। अद्भुत है। बहुत शुक्रिया कि एक हम हैं, राज कौशिक जी हैं तो ये शेर उन्हें उनके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ कि एक हम हैं जान पर भी खेल कर आए यहाँ, वाह, एक हम हैं जान पर भी खेल कर आए यहाँ, और एक तुम हो दो कदम चल के भी आ सकते वाह नहीं, वाह एक वाह। तुम हो दो कदम चल के भी आ सकते नहीं, वाह, आजमा कर। और आखिरी शेर कि देश के हालात क्या हैं सब हमें मालूम है, देश के हालात क्या हैं सब हमें मालूम है, और ज्यादा अब हमें वे बरगला सकते नहीं, वाह नहीं, वाह अब वाह जम सर, होगा और ये। वाह। ज्यादा बहुत अब अच्छे। हमें वे बरगला सकते नहीं, बहुत बहुत काठ सुंदर। की हांडी को दो बारा चढ़ा सकते नहीं, आजमा कर फिर उसी को आजमा सकते नहीं, क्या बात क्या है। बात है। आजमा कर फिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वाह, धन्यवाद। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। मनोज भैया, बहुत लाजवाब रचनाएं आज आपने पढ़ी हैं, बहुत ही गजब के शेर। बहुत बहुत और धन्यवाद। भैया बहुत आपके हिंदी के बहुत ही प्रति जो मीठे नैतिक कवि हैं भाव रहे, मनोज भाई। उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, आपके स्नेह का। आज और आपने अब इतना आपकी शानदार आवाज काव्य पाठ बहुत किए, अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आवाज अब आपकी आ रही है। मेरे कानों में मेरा संयंत्र भी बदल दिया गया है। तब आपकी मैं आवाज कुछ बहुत अच्छी आ रही है, काश के ये संयंत्र ये पहले पहले बदला जाता। ये उपक्रम पहले कर लेते अक्षय भाई। चलिए कोई नहीं, अब हो गया तो हो गया, अब क्या करें। अब ये है भूल ना, चूक ज्यादा लेनी महंगे देनी। जी जी। ज्यादा महंगे सिस्टम भी लेने बेकार ही हैं। हाँ भैया देखो, ये अच्छा खासा कम से कम एक के आसपास का तो हो गई, हाँ, लेकिन फिर वही भी तो कोई कहता फायदा नहीं हुआ। हूँ। चलिए खैर कोई नहीं। मैं मनोज अबोध जी को जब सुन रहा था तो जिस सादगी के साथ, जिस मतलब आवाज हाँ, में वो मखमली अंदाज जो था, उस अंदाज में पूरी गजल गायकी मैंने महसूस की, कहीं मैं जगजीत सिंह को महसूस कर रहा था। तो बहुत लाजवाब लगा उनका जो पाठन था। मनोज भैया, मैं बस आज आपको बस ये कह सकता हूँ, एक मनोज से दूसरे मनोज तक की यात्रा कर रहा हूँ। कहीं मुझे दादा ध्रुवेंद्र भदौरिया जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि भगत सिंह जी की अंतिम इच्छा के बारे में जब उनको फांसी दी जाने वाली थी, तो पूछा गया कि आप क्या खाना चाहते हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि मैं, जो जमादारनी है मेरी, जो मेरा मलमूत्र साफ करती हैं, मैं उनके हाथ की बनी हुई चपातियां खाना चाहता हूं। तो जेलर के इस प्रश्न को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी कि भगत सिंह जैसा 23 साल का वो नौजवान इस तरीके का जवाब देगा।
तो कहीं दादा ध्रुवेंद्र भदौरिया जी ने जो ये एक बहुत सारी विसंगतियों को पाटते हुए कुछ पंक्तियां लिखी थी कि जमादार नी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, जमादार नी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, छुआछूत वाला जहर मार गई रोटियां, और बेबे ने प्यार से परोसी जब पुत्र को तो जातियों की सीमा से भी पार गई रोटियां। अरे भगत सिंह ने खाई खूब खुश होके झूम झूम, भारती की आरती उतार गई रोटियां। अरे पुत्र को दुलार कर समाज को सुधार कर, फांसी चढ़ स्वर्ग को सिधार गई रोटियां। क्या बात, फांसी क्या चढ़ स्वर्ग को सिधार गई रोटियां। और अब कार्यक्रम का समय हो चला है। मैं भाई मनोज कुमार मनोज जी को पुनः आमंत्रित करता हूं कि वो कुछ अपने मन के भाव और हमारे बीच प्रस्तुत करें। भाई मनोज कुमार मनोज जी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और एक से एक अद्भुत रचनाएं पढ़ी गई। मैं सभी साथियों का जो है साधुवाद करता हूं और अलख जिस प्रकार के रचनाकारों को छांट के लाती हैं उनके संयोजन को भी प्रणाम है। और कुसुम जी को मैंने पहली बार सुना आज, तो बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया। और अलख मंच और हिंदी से जुड़े लोग आपसे बहुत अपेक्षाएं भी करते हैं कि आप इसी तरह से आगे कविता के अनुशासन के साथ, जो आपने एक अनुशासित कविता पढ़ी, उसी तरह का जो छंद का अनुशासन और कविता का अनुशासन आप में निरंतर देखने को मिले। मैं बहुत उनको साधुवाद देता हूं। और रचना तो मैंने सुनाई दी अक्षय भाई, आप समापन कर देते हैं। भैया कहीं वो हाड़ा रानी वाले प्रसंग से अगर आप कर दें तो कार्यक्रम का एक क्या अलग ही ऐसा आनंद संभव नहीं है कि अभी ऐसा अक्षय जी भी हाँ अपनी कविताएं हाँ सुनाए? कुछ तो मतलब अभी तो आपके अब मुझे इन्होंने क्यों प्रस्तुत करा? पहले मैं तो भूल गया, अक्षय जी भी रह रहे हैं, पूजा जी आपको रह रही इसीलिए प्रस्तुत किया शायद कि आप उनको आमंत्रित कर दें। नहीं हाँ मनोज सर, भैया आप ये आमंत्रित नहीं करिए। भैया, बिल्कुल। मेरा भाव सिर्फ इतना था कि आपकी आवाज पूजा ने सही आ मुझे गई, अब आपको हम बिल्कुल नहीं लेकिन छोड़ने वाले। हमारे भाव को समझिए आप। हाँ, हमारे भैया भाव ही हैं। पूजा जी, हमारा कार्यक्रम का समय लगभग 10:15 बताया था आपने। हाँ कोई कोई बात बात नहीं, आप कोई बात नहीं, मैं आपको तो आप सुनेंगे कहानी नहीं ही। पढ़ूंगा। सुनाइए और फिर एक छोटी अक्षय रचना भाई सर सुनाएंगे। कोई प्रॉब्लम अक्षय नहीं भाई है और हम पढ़ेंगे फटाफट और लेंगे। पूजा जी पढ़ेंगी और फटाफट। मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नहीं नहीं सर, बिल्कुल भैया। आप पढ़ेंगे और मैं कोई नहीं। तो मैं सबसे पहले जो है अक्षय जी को जो है बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। वो बहुत अच्छा संचालन करते हैं और उनका जो प्रेम में जो मन है वो जैसे भीतर है वैसे ही बाहर है। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतने भावुक हृदय होते हैं और उनकी जो भावुकता है वो कविताओं में भी छलकती है और जो सार्वजनिक जीवन है जो उसमें भी वो भावुकता नजर आती है। ऐसे अद्भुत रचनाकार को, ऐसे अद्भुत व्यक्ति को जो एक श्रेष्ठ रचनाकार है, अपनी इन 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं क्योंकि वो ओजस्वी धारा के कवि हैं। तो मैं एक गीत की मेरी पंक्ति है कि कहता हूं कि दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, उजियार भरा तब सुखद सवेरा आता है, और जिसने मौतों के बीच मरसिया गाया हो वो ही जन्मों पर गीत प्रेम से गाता है। वो ही क्या बात जन्मों है। से वो ही जन्मों पर गीत प्रेम से गाता है। जिसने बलिदान करना सीखा है वही इस संसार में स्थापित होता है, चाहे वो देश हो चाहे वो समाज हो। बहुत बहुत स्वागत अक्षय भाई। जी भैया, धन्यवाद। आप अक्षय जी आप म्यूट हैं। अक्षय जी आप अनम्यूट कर लीजिए तो आपकी मधुर वाणी अक्षय भाई सुनने को अनम्यूट मिले कर हमको। लीजिए। जी अब हो गए।
हो गया, हाँ स्वागत हाँ, है आपका। स्वागत। मैंने तो छेड़ा भी नहीं था इसे। चलिए नहीं, भैया, मैं आपको कुछ छेड़ प्रस्तुत आपके तो छेड़छाड़ के समय नहीं है आपका। चलिए भैया, मैं प्रस्तुत करता हूँ। जी। कहीं मुझे कुछ अपने छंद सुनाता हूँ आपको। स्वातंत्र समर में जो क्रांति गाथा लिखते थे, लेखनी के उन फनकारों को नमन है। स्वातंत्र समर में जो क्रांति गाथा लिखते थे, लेखनी के उन फनकारों को नमन है। भारती का इतिहास निज शीश दे के गढ़ा, लहू को चढ़ाने वाले प्यारों को नमन है। तोप के दहानों में जो सिंह से दहाड़ते थे, कुका क्रांतिकारी ललकारों को नमन है। और जितना बुझाना चाहा उतने प्रचंड हुए, शौर्य के धधकते अंगारों को नमन है। एक छंद और प्रस्तुत करता हूं कि एक बहुत छोटा सा बालक, जब उसके सामने उसके गुरु राम सिंह कूका को गाली दी जाती है, मां भारती को गाली दी जाती है, तो वो छोटा सा बालक उस अंग्रेज अफसर कावन की दाढ़ी को पकड़ लेता है। 8 सैनिक इधर से छुड़ा रहे हैं, 8 सैनिक उधर से छुड़ा रहे हैं, लेकिन उस हिंदुस्तान के बेटे से वो उस कावन की दाढ़ी को नहीं छुड़ा पाते। तब मजबूर होकर अंग्रेजों ने उस बच्चे के दोनों हाथ काट दिए। एक चित्र प्रस्तुत करता हूं, एक शब्द चित्र प्रस्तुत करता हूं। मैं थोड़ा विस्मित हूं। कुछ दिक्कतें इस तरह की रही हैं कि मैं बहुत लंबे समय से कविता से अलग रहा हूं, और लगभग उस रंग में कि माता व गुरु के अपमान का किया विरोध, कावन की दाढ़ी को पकड़ के घुमाया था। माता व गुरु के अपमान का किया विरोध, कावन की दाढ़ी को पकड़ के घुमाया था। 8 सैनिक जिसे पकड़े थे दाएं बाएं, शेर हिंद उनके भी काबू में न आया था। खून के फव्वारे आज फूटते शरीर से थे, भारती का बेटा आज लहू में नहाया था। और कटे दोनों हाथ लेकिन आज था उदास नहीं, माता व गुरु के उसने मान को बढ़ाया था। माता व क्या कहने, जय हो। बढ़ाया था। क्या बात है। और भाई देवेंद्र जी ने जिक्र किया महाराणा प्रताप का, उन्होंने जिक्र किया चेतक का, तो मैं 2 छंद वहां से लेना चाहता हूं। एक छंद महाराणा प्रताप को समर्पित करता हूं कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब उन्होंने देखा कि बहलोल खान सामने खड़ा है, और उन्हें बताया गया है कि ये बहलोल खान है जो 3 दिन के बच्चे की गला रेत के हत्या कर दे, उसका खून पी जाए, और जिसे अकबर दी ग्रेट औरतें इनाम में दिया करता था। तब स्वागत है सर, स्वागत है। जालिम जल्लाद महापापी बहलोल खान ने तोड़ मां भवानी का यहाँ कपाट डाला था। जालिम जल्लाद महापापी बहलोल खान ने तोड़ मां भवानी का यहाँ कपाट डाला था। वो दरिंदा था गिनौना नारी समझी खिलौना, मासूमों का गला रेत रहू चाट डाला था। देखा जैसे बहलोल काल ने बजाया ढोल, मुगल शवों से रण थल पाट डाला था। और महाराणा का प्रहार बिजली सी तलवार, बहलोल खान संग घोड़ा काट डाला था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक छंद चेतक के नाम, चेतक की उस दिव्य चेतना को प्रणाम करना चाहता हूं कि जब 3 टांग पर चेतक, जिसका एक पांव हल्दी घाटी के युद्ध में, जिस समय उसने मानसिंह के घोड़े पर अपने मानसिंह के हाथी पर अगले अपने दोनों पैर रख दिए थे, तो उसके मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी हुई कटार से वहां पर उसका एक पैर कट जाता है। एक चित्र वहीं से उठाता हूं। उसे मालूम है कि यदि आज उसका आराध्य महाराणा प्रताप यदि रणभूमि में पकड़े गए, तो ये युद्ध यहाँ पर हमारे युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हो जाएगी। यदि मैं उन्हें बचा के ले जाता हूं, तो फिर वो अविजित है, उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। तब एक छंद प्रस्तुत करता हूं कि काल की बिथाम गति दौड़ता हो कोई, यति चेतक से महाकाल हार कर जाता है। काल की बिथाम गति तोड़ता हो कोई, यति चेतक से महाकाल हार कर जाता है। और माना आज नहीं हार मांगी सांसें भी उधार, चेतक कटी टांग भी विसार कर जाता है। कभी ठिठ के कदम पुरजोर लगा दम, 27 फुट नाला पार कर जाता है।
उखड़ रही थी सांस, अटकी गले में फांस, भगवा ध्वजा पे प्राण वार कर जाता है, भगवा वाह ध्वजा वाह पे वाह, प्राण वार कर जाता है। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर और अक्षय जी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, अद्भुत बहुत सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत सर, अद्भुत। और अपने काव्य पाठ की अंतिम 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि आज का सर कार्यक्रम सर हिंदुस्तान के उन बेटों के नाम है कि जो ये सपना देखते हुए चले गए कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस हर बरस मेले, मेले, और वतन पर मिटने वतन पर वालों का मरने यही का बाकी यही निशान बाकी होगा। निशान होगा। कभी ऐसा दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना होगी अपना आसमां होगा। आसमां होगा। मैं 4 पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं कि अमर शहीदों को यदि हमने दिल से याद किया होता, अमर शहीदों को यदि हमने दिल से याद किया होता, हर पूजा से पहले दिल में उनका ध्यान किया होता, अरे अपने खून की लाली से जो माँ को तिलक लगाते हैं, ऐसे क्रांति वीरों को हम नित नित शीश नवाते हैं, ऐसे क्रांति वीरों को हम नित नित शीश नवाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं अलख राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं शिक्षा ट्रस्ट को कि पूजा जी ने, रवि जी ने और उनकी सहयोगी प्रेरणा जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो भी आज इस कार्यक्रम को, जो भी अलग के साथ जुड़े हुए हैं, गार्गी जी को। और बहुत शानदार आज का ये राष्ट्रीय उत्सव, इस महोत्सव पर मैं बहुत बहुत दुखद लग रहा था कि हम ये 14 तारीख को एक कार्यक्रम क्यों रखते हैं, कि 14 तारीख आज वो दिन है कि ये हिंदुस्तान की आजादी की पूर्व संध्या नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि आज हमारे देश का बंटवारा हुआ था। जाहिर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बंटवारे की वजह से ही मेरे देश में आज इंसान पैदा नहीं होते, बल्कि हिंदू या मुसलमान पैदा होते हैं, जिन्हें एक दूसरे की गर्दन काटने में मजा आता है। बहुत पीड़ा होती है, लेकिन साहब कोई नहीं, एक राष्ट्रीय उत्सव की पूर्व संध्या है, ये हमें मान के चलना चाहिए। जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वो हमें साथ लेके चलना चाहिए। मैं इसी उम्मीद के साथ, और कहीं मैं भाई मनोज कुमार मनोज जी को पुनः आमंत्रित करना चाहता हूँ कि मनोज भैया, पूजा जी को बुलाओ पहले। पूजा जी को सर बुलाओ। क्योंकि समय हमारे पास बहुत थोड़ा है, तो हम आज आपको सुनना चाहते हैं। आप सादर आमंत्रित हैं सर। और चाहे आप है ना, मैं चाहे पूजा जी, चाहे आप 2 मुख तक पढ़े, है ना, वो फिर अच्छा नहीं, ऐसे अच्छा नहीं होता। सादर आभार सर। तब और ये गुरु का आदेश है, तो इसको टाला नहीं जा सकता। तो मैं एक दो दोहे आपके बीच रख रही हूँ। स्वागत और स्वागत स्वागत। यश गाथा का गान हो, गूंजे भारत नाम, वाह, वीरों के बलिदान से देश रहे अविराम, क्या बात है। वीरों के बलिदान से देश रहे अविराम, बहुत सुंदर। भरत भुवन तेरा, तेरे ही गुण गाऊं, पुण्यमयी है मातृभूमि, तुझ पर प्राण लुटाऊं, क्या तुझ बात, पर प्राण लुटाऊं। बहुत और सुंदर। आइए, सरहद से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र जी, मैं आपको समर्पित करती हूँ ये पंक्तियां। कि भीगी पलकें मूंद कर करते हैं फरियाद, सरहद से आती रहे तुमको मेरी याद, क्या बात है। से आती रहे तुमको मेरी याद। और बहुत धन्यवाद सर। और मैं आदरणीय मनोज कुमार मनोज सर की तरफ आप सभी को ले चलती हूँ। अब हम उन्हें सुनेंगे। और आप सभी का बहुत आभार कि आप मेरे
आप सभी ने मेरे इस निवेदन को स्वीकारा और आज इस मंच पर आप हम सभी के साथ जुड़े, और हमारे सभी दर्शक हमें बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स कर रहे हैं। ललित जी, ऋचा जी, भारती जी लगातार, और अब आदरणीय अक्षय और सविता सिंह जी हमारे से जुड़ी हुई हैं, और अब आदरणीय डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय जी की आवाज बिल्कुल क्लियर आ गई है, तो लोग बहुत खुश हैं और कह रहे हैं कि अब हम बहुत हमें अच्छा लग रहा है, अब आप हम तक पहुंच पा रहे हैं। तो मैं वापस ले चलती हूँ आदरणीय मनोज सर की तरफ, और दो पंक्तियों सर के लिए निवेदित करती हूँ त्रिभंगी छंद में कि भारत की माटी हल्दी घाटी, सब वीरों को नमन करूं, हर चंदन अर्पित प्राण ये समर्पित, बात है। अब भारत पर जानवरूं। स्वागत है सर। बहुत अच्छे। अक्षय भाई क्या सुनाया जाए? ये आप तो कहीं से भी शुरू हो जाओ। सरर सरर सर। नहीं, वो तो सुन रखा है, नया सुना देता हूँ, है ना। चलो दो चार सब ये सुना देता हूँ, ठीक है। जी भैया। दुख दाह मिला अनुराग, नहीं मिट जाए न जीवन की लतिका। दुख दाह मिला अनुराग, नहीं मिट जाए न जीवन की लतिका। हर ओर मिली बस तप्त धरा, जल जाए न जीवन की कलिका। मन मोहन ने मन मोह लिया, मन मोहन ने मन मोह लिया, गुणगान करूं उसकी छवि का। उसकी मुस्कान मनोज लगे, छवि कोटिक श्वेतमयी मणि का। वाह वाह उसकी वाह, मुस्कान मनोज लगे, छवि कोटिक श्वेतमयी मणि का। क्या बहुत बात है। बहुत और देखें, भक्ति का रंग चढ़ा सब पे, सत से सतवंत अहीर की छोरी। है भक्ति का रंग चढ़ा सब पे, सत से सतवंत अहीर की छोरी। क्या बात और मादकता हरि की लखती, सबसे भगवंत अहीर की छोरी। है। सबसे भगवंत अहीर की छोरी। और बोल मनोज लगे, बोल मनोज लगे हैं भले, रस से रसवंत अहीर की छोरी। बोल मनोज लगे हैं भले, रस से रसवंत अहीर की छोरी। और नाच नचावत है हरि को, नाच नचावत है हरि को, जग में गुणवंत अहीर की छोरी। क्या नाच बात है। नचावत है हरि को, जग में गुणवंत अहीर की छोरी। अद्भुत। और खेलन में अतिरोर करे, फिर शोर मचावे अहीर की छोरी। खेलन में अतिरोर करे, फिर शोर मचावे अहीर की छोरी। और माधव से मटकी झटकी, सब गोरस खावे अहीर की छोरी। और गोकुल के सब ग्वालन को, गोकुल के सब ग्वालन को, हर भांति सतावे अहीर की छोरी। है गोकुल के सब ग्वालन को, हर भांति ताव अहीर की जय हो। छोरी। और नाच नचावत जो जग को, नाच नचावत जो जग को, दिन रात नचावे अहीर की छोरी। क्या नाच बात है। नचावत जो जग को, दिन रात नचावे अहीर की छोरी। दिन रात नचावे अहीर की अहीर की छोरी। छोरी। बहुत अच्छे। और एक आध और बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर। जिसके मुख की मुस्कान भली, जिस पे दुनिया यह मोहित है। गल गुंज की माल,
गल गुंज सुमाल पड़ी जिसके वह पीत पटा वपु शोभित है। सुषमा तन की लख गोपिन की, सुषमा तन की लख गोपिन की, मन का हर भाव तिरोहित है। मन ओज मनोज विभोर हुआ हर और, मन ओज मनोज विभोर हुआ, हरि को हर पुण्य समर्पित है, हरि को हर पुण्य समर्पित है। वृषभान लली मिसरी की डली ब्रज में उससी अब नार नहीं, वृषभान लली मिसरी सी डली ब्रज में उससी अब नार नहीं। छवि मोहन की रहती उर में प्रभु है फिर भी सुख सार नहीं। वह स्नेह मनोजमयी गगरी, वह स्नेह मनोजमयी गगरी, छल की हरि आंगन भार नहीं, छल की हरि आंगन भार नहीं। एक बार छुए मन मोहन को, एक बार छुए मन मोहन को, इतना उसको अधिकार नहीं, क्या बात है। इतना उसको अधिकार नहीं, बहुत इतना उसको बहुत अधिकार सुंदर, बहुत नहीं। बढ़िया। बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा मैंने रस परिवर्तन जानबूझ के किया, नहीं तो एक देशभक्ति का गीत भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन समय की सीमाएं हैं और कार्यक्रम में थोड़ी सी एक अलग का एक वैविध्यता। जायका और आ गया है, इसलिए मैंने ये सवैये और भक्ति रस, भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़े हुए सवैये, भगवान कृष्ण मेरे इष्ट है और उनको समर्पित ये जो मेरा काव्य है पूरा, उसमें से थोड़ा सा मैंने 2-3 सवैये आप लोगों को सुनाए। बहुत अच्छा लगा। और जो भी रचनाकार, जो भी विशेष रूप से जो हमें सुन रहे हैं या जो सुनेंगे हम लोगों को, तो उनको अग्रिम साधुवाद कि अगर वो लोग जो कविता के सुधी लोग हैं, जो कविता के चाहने वाले हैं, अगर वो हम लोगों को नहीं सुने, तो ये जो शुद्ध कविता की जो परंपरा है, जो ये परंपरा जो है, इसका अर्थ वो घट जाएगा। अगर साधक हैं तो साधकों को सुनने के लिए आप लोगों का होना बहुत आवश्यक है। मैं पूजा जी को भी बहुत विशेष धन्यवाद करता हूं अपने सभी रचनाकार भाइयों की तरफ से। भाई रवि जी को, आप दोनों इतना परिश्रम करते हैं, और अलग के सभी सदस्यों को। इसके बाद पूजा जी कुछ कहना चाहें तो वो आमंत्रित है। बहुत बहुत आभार सर। और आप सभी का को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। और क्योंकि सच में आपने कहा कि ये कार्यक्रम, ये अविरल धारा ऐसे ही बहती रहे, लेकिन समय की अपनी बाध्यताएं हैं, तो हम फिर जल्दी ही नए कार्यक्रम में मिलेंगे। और डॉक्टर कुसुम रानी सिंघल जी को, देवेंद्र जी को, डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय जी को, मनोज अबोध सर को, राज कौशिक सर को, प्रेरणा मल्होत्रा गुप्ता, विशेष विशेष आभार है, क्योंकि आज की इस कार्यक्रम का संयोजन उन्हीं के वजह से हुआ है। वही ये सारी टेक्निकल हमारे कार्य करती हैं। पोस्टर भी प्रेरणा जी ही हमारे लिए बनाती हैं, तो उनका विशेष आभार। क्योंकि कोई भी मंच या कोई भी परिवार सबके साथ से ही चलता है, सबके सहयोग से ही चलता है। तो मैं पुनः पुनः उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारी तरफ मुझे से भी लगता उनको है, बहुत धन्यवाद, बहुत स्नेह कि वो जो है अलग के लिए और एक हमारे समर्पण भाव सभी से कार्य करते हैं। जी, और हमारे सभी सुधी श्रोताओं का जो अब तक इस वक्त तक हमें लगातार कमेंट कर रहे हैं, आदरणीय ललित जी, भूपेंद्र राघव जी, मैंने बहुत लोगों को यहाँ जुड़े हुए देखा। मैं जिनका भी नाम नहीं ले पा रही हूँ, मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में, अलग साहित्य, संस्कृति और शिक्षा ट्रस्ट।